संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अभी इन 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ। पहली पुस्तक तो निमित्त उपादान के संबंध में है। नाम ऐसा है, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आध्यात्मिक बात होगी। ये निमित्त उपादान जो संबंध है उसके बारे में एक किताब है। पिछले वो कई वर्षों से पंडित रतनचंद जी यहाँ निमित्त उपादान की कक्षा लेते रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि इसमें के संबंध में जो शंकाएं उठती हैं और उनका समाधान यदि जो वो करते रहे हैं उसे पुस्तकाकार कर दिया जाए तो वो अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। इस तरह एक किताब निमित्त उपादान के संबंध में है, उसका नाम है पर से कुछ भी संबंध नहीं। पाटनी जी ने सारी जिंदगी पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान की गहराई से आराधना की है और अब जीवन के अंतिम काल में वो अपने सारे अनुभव को सुखी होने का उपाय इस नाम से लिख रहे हैं। करीब ये 5वां भाग है। 4 भाग पहले आप देख चुके हैं। ये भी करीब 260 पेज का है और सब मिला करके मेरे ख्याल से 500 पेज से ज़्यादा उनका मैटर हो गया होगा। तो इसमें भी जैन तत्वज्ञान की सभी विषयों पर उनके अनुभवपूर्ण विचार आए हैं। ये तीसरी किताब है जो अभी जैन तत्व परिचय पत्रों द्वारा, ये आजकल जो बच्चे हैं ना तो वो जैन तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और जो शास्त्रों की भाषा है वो प्राचीन है तो वो उनकी समझ में आती नहीं है। एक तो वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए लोग होते हैं तो उन्हें बम्बईया हिंदी समझ में आती है। जो असली साहित्यिक हिंदी है वो उनकी पकड़ में नहीं आती है और वो शैली रोचक नहीं हो तो बात उन तक पहुंचती नहीं है। जब तक हम ऐसा साहित्य का निर्माण नहीं करेंगे कि जो जिसकी पकड़ नवयुवकों पर हो तो हम आगामी पीढ़ी तक अपने तत्व ज्ञान को नहीं पहुंचा सकते। हमें उनकी भाषा में तो तत्व ज्ञान तो वही है। पत्रों के माध्यम से ये बात उन्होंने रखी है और पत्र एक तरफा है। मतलब यह है कि आपको पत्र से ऐसा मालूम पड़ेगा कि बच्चियों का पत्र आया होगा और उसमें जो कुछ लिखा होगा उसका ये उत्तर है। इसी पत्र से आपको पता लग जाएगा, लेकिन वो बच्ची ने क्या लिखा है वो पत्र उसमें नहीं है, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि वो क्या लिखा होगा जिसके उत्तर में ये बात कही जा रही है। ये पत्रों वाली शैली एकदम निराली शैली है। इस शैली का एक लाभ ये है कि हम विषय को बदल सकते हैं। जैसे मान लो एक किताब है तो हम एक विषय क्रमबद्ध पर शुरू किया तो अंत तक वो ही निभाना पड़ेगा। और पत्र में, पिछले पत्र में मैंने तुमको ये लिखा था और तुमको समझ में आया, प्रसन्नता व्यक्ति, मुझे खुशी बात है। इस पत्र में तुम्हें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अनछने पानी से पीने में क्या क्या हानियां हैं। तो मतलब वो हर पत्र में विषय बदल सकता है और नहीं बदलना हो तो नहीं भी बदले। और भाषा में गंभीरता की रखने की जरूरत नहीं है। तो जो ये उज्ज्वला शाह, डॉक्टर उज्ज्वला शाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस वहाँ बम्बई में चलती थी। बम्बई में प्रैक्टिस का चलना कोई साधारण बात नहीं है। दिनेश भाई का वो था बिजनेस में फोटोग्राफी का A1 स्टूडियो, नाम ही A1 था और A1 था भी, है नहीं वो अभी भी काम भी A1। इन दोनों ने बिल्कुल धंधा पानी बंद करके, एक उदाहरण बहुत कम मिलेंगे, एक हमारे छाबड़ा जी है ना, पूरी तरह ये जैन तत्व ज्ञान के लिए समर्पित। अभी मेरे से कहते मैंने एक कर लिया, मैंने इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, इतने अनुवाद, समय सार अनुशीलन का अनुवाद कर दिया, इसका कर दिया तैयार। मैंने कहा इतनी तेजी से नहीं मत करो, नहीं तो छपाना मुश्किल हो जाएगा। कि आप छपाना नहीं छपाना,
लेकिन मैं तो करता जाऊंगा, हम तो करते जाएंगे। मैंने इतना उत्साह से लिखने का, बोलने का, हर शिविर में आते हैं, प्रशिक्षण शिविर में आते हैं, प्रशिक्षण कक्षाएं लेते हैं। पूना में जो जागृति आई है वो सब इनके ही प्रयत्न से आई है। तो इन्होंने ऐसी अच्छी किताब लिखी है, मराठी में थी, तो मैंने कहा था कि भाई इसमें हिंदी अनुवाद भी आना चाहिए। तो उन्होंने हिंदी अनुवाद किया, खुद छपाया, सब तैयार करके लाए हैं। वही आपके सामने प्रस्तुत है। तो आप अपने बच्चों के लिए तो ले ही जाइए और रास्ते में खुद भी पढ़ लीजिए क्या, तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी अच्छी किताब है। छोटे छोटे पत्रों में जैन दर्शन की जो बड़ी बड़ी बातें अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में इसमें बताएंगे। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है और चारों अनुयोगों में क्रमबद्ध पर्याय कहाँ कहाँ किस रूप में विद्यमान है। जैसे तिल में तेल विद्यमान है, ऐसे ही चारों अनुयोगों में क्रमबद्ध पर्याय पेज पेज पर विद्यमान है। प्रथमानि योग, करुणानि योग के उदाहरणों के माध्यम से अपन ने 2-3 दिन में विस्तार से चर्चा की। अभी तक तो बिना पेज बताए प्रमाण मैंने पेश किए हैं। अब कुछ पेज वाले प्रमाण भी पेश कर लेना। तो आप निकालिए अपनी किताब में पेज नंबर 20, आपकी किताब में पेज नंबर 20। सबसे ऊपर 3 गाथाएं हैं, बहुत ही मार्मिक। जम जस जम्मी देशे जेन बिहाणेन जम्मी कालम्मी तम तस् तम्मी देशे तेन बिहाणेन तम्मी कालम्मी। देखो क्या कहते हैं, जम माने जिस पदार्थ का, जस माने जिसका, जम्मी माने जिस देश में, जम्मी देश, जेण बिहाणेण माने जिस प्रकार से, जिस विधान से, तो जिस जम्मी कालम्मी माने जिस काल में, णादम जनेण नियदम, जिनेन्द्र भगवान ने उसका जन्मम अहब मरणम वा, जन्म अथवा मरण देखा है। क्या कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान ने, अब जिस द्रव्य की बात है ना, तो जन्म और मरण की जब बात आ गई तो पुद्गल द्रव्य की बात तो होगी नहीं, जी आकाश की तो होगी नहीं। क्यों रजनी भाई, तो कह रहे हैं जन्मम मरणम वा, जन्म और मरण तो जीव ही द्रव्य की बात हुई ना, और संसारी जीव की बात हुई। मुक्त को तो जन्म मरण से रहते। तो जिस जीव का जन्म और मरण, बल्कि जन्म और मरण नहीं, जन्म से लेकर मरण तक की सब अवस्थाएं, एक आदि का नाम ले लिया, एक अंत में। अपन बोलते हैं वृषभादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति जनेभ्यो अर्घम निर्वामिति स्वाहा, बोलते हैं ना। 24 का नाम क्यों नहीं लेते हो, तो कैसे ले गए? तो अपन पहले का ले लिया कि वृषभ लेकर आदि और महावीर है अंत में जिनके, ऐसे चतुर्विंशति तीर्थंकर बोलते क्या नहीं बोलते? तो ऐसा जन्म है शुरू में जिसके और मरण है अंत में जिसके, ऐसे जीवन के सभी कार्य, क्यों तो लेना, वो जिनेन्द्र भगवान ने उन कार्यों का जिस काल में, जिस देश में, जिस विधि से, जिस निमित्त से होना देखा है, जिनेन्द्र भगवान ने देखा है। जैसे लिखा ना, 2000 वर्ष पुरानी किताब है समय सार के इसके हाथ की घाट की अनुपेक्षा। वैसे बहुत कम ग्रंथ होंगे जो किताब का नाम भी आचार्य के नाम से ही जुड़ा हो। आचार्य का नाम कार्तिकेय और अनुप्रेक्षा माने 12 भावना, तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा माने कार्तिकेय आचार्य की लिखी हुई 12 भावना। अब तक जितनी 12 भावनाएं प्राप्त होती हैं उनमें ये सबसे बड़ी 12 भावना है, और जिसमें 2 भावनाएं तो ऐसी हैं कि जिसमें सैकड़ों श्लोक है। तो उन आचार्य ने कहते हैं तम तस्य तेन दे, उस व्यक्ति का उस देश में, उसी काल में, उसी विधान से, नियम से होगा जीवन या मरण या जो भी,
ओ सक्कदि बारेदुम, उसे दुनिया में कौन रोक सकता है। इंदो वा अहि जिनेंदो वा, न इंद्र रोक सकता है न जिनेंद्र रोक सकते हैं। एवं जो निश्चय दो जानवी, ऐसा जो निश्चय से जानते हैं। ऐसा नहीं कि निश्चय से ऐसा, व्यवहार से वैसा, ऐसा नहीं। माने वास्तविक बात ये ही है। ऐसा जो जानते हैं वो किनका? ऊपर तो थी जीव की बात अकेली पादमी जी, और नीचे वो उसको कॉमन कर दिया। क्या कर दिया? दब्बाणी शब्द पज्जाए, सब द्रव्यों की सब पर्याय। देखो आगे ना, तो देखो अकेले जीव की बात थी और जन्म मरण की बात थी तुलसीराम जी। ऊपर क्या थी? जीव की बात की और जन्म और मरण, और नीचे क्या कह दिया? शब्द दिव्याणी, सब द्रव्यों का और सब पर्याय। मतलब अब एक भी छूटी नहीं ना। ऐसा जो जानता है कि सब द्रव्यों की सब पर्याय केवली भगवान के ज्ञान में जैसी झलकी हैं वैसी ही होंगी, तो सो सदृष्टि शुद्धो, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। और जो संकति, जो इसमें शंका करता है, वो मिथ्या दृष्टि है। बोलो अब सम्यक दृष्टि होने के लिए क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा जरूरी है कि नहीं है? कार्तिकेयानुपेक्षा के अनुसार पढ़ो आप, उसके हिंदी अर्थ पढ़ें। देखो, जिस जीव के जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिनदेव ने नियत रूप से जाना है, उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से वह अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन टालने में समर्थ हैं? अर्थात उसे कोई नहीं टाल सकता है। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि। कितना स्पष्ट शब्दों में है। तो इसमें दो तीन बातें बहुत समझते हैं। उसमें निश्चय दो शब्द है ना, पाटनी जी ध्यान दो। निश्चय दो जो शब्द है तो हमने निश्चय नए से, ऐसा नहीं। कोई दूसरा पक्ष भी है। तो इसमें देखो अर्थ में क्या लिखा? इसका निश्चय दो का अर्थ क्या लिखा? नियत रूप से जाना है। तो ये बात नक्की है, ऐसा ही होगा, ये है इसका अर्थ निश्चय दो। ये बात सुनिश्चित है, इसमें कोई फेर फार दुनिया में किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। अब देखिए इसमें दूसरी बात क्या बात हुई गई कि कोई नहीं बदल सकता, इंद्र भी और जिनेंद्र भी। ये क्या कहना चाहते हैं? इंद्र और जिनेंद्र की क्या जोड़ी है? क्यों इंद्र और जिनेंद्र में? तो कहते हैं रागियों में सर्वशक्तिमान इंद्र और वीतरागियों में सर्वशक्तिमान जिनेंद्र। माना रागी नहीं बदल सकते हैं और वीतरागी भी नहीं बदल सकते। ये दो उदाहरण क्यों दिए? इंद्र और जिनेंद्र, ये दो के पीछे बहुत रहस्य है। जैसे हम बोलते हैं पशुओं में हाथी और शेर, ये क्यों नाम लिए जाते हैं? शाकाहारियों में सबसे ज्यादा मजबूत हाथी और मांसाहारियों में सबसे ज्यादा ताकतवर शेर, प्रतिनिधि हो गए दोनों के। तो ऐसे इंद्र रागियों में सबसे ज्यादा शक्तिमान। सक्को जम्बू दीपो, मालूम क्या लिखा है? इंद्र में इतनी ताकत है कि वो अपनी भुजाओं के बल से जम्बू द्वीप को पलट दे। आता ना, सक्को जम्बू दीपो, सक्को माने इंद्र, जम्बू द्वीप को पलट सकता है। आज तक पलटा है? कहा तक है? नहीं पलटा ना। क्यों? तो हम कैसे शक्ति है हम माने? तो तुम कैसे कहते हो कि पलट सकता है? कि भाई साहब उसको इतनी कसाई ही नहीं आती कि वो पलटने का भाव आए। गंजे को नाखून नहीं देते भगवान। तुम में होती तुम कई दफे पलट देते अभी। क्यों? लेकिन पलटी नहीं है तो वह क्यों लिखा? कि वो तो उसकी शक्ति का स्वरूप बताया कि वो चाहे तो पलट सकता है। कितनी शक्ति उसमें है, इस शक्ति का नाप है। वो करेगा कभी ऐसा नहीं है। करने के लिए तो कसाय चाहिए ना, वो कर तो सकता ही नहीं। अब क्या कहते हैं जम्बूद्वीप को पलट सकता है? वो कहते पलट सकता ही नहीं। यहाँ कहते परमाणु को नहीं पलट सकता। क्या कह रहे? एक वो सौधर में इंद्र किसी दूसरे का बाल नहीं तोड़ सकता, वो जम्बूद्वीप को पलट सकता है। एक अनियोग कहता है जम्बूद्वीप को पलट सकता है, दूसरा अनियोग कहता है बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो क्या चक्कर है? तो जैन दर्शन का अनेकांत है भैया, नहीं समझोगे तो चकराते ही रहोगे।
क्यों? तो इंद्र कहकर, जिनेंद्र कहकर तो ये कहा कि अपने जैनियों के भगवान कुछ करते ही नहीं, तो किसी का पलटने का सवाल ही क्या है। तो कुछ लोगों को ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि इन भगवान तो इसलिए नहीं करते हैं कि वे वीतरागी हैं और उन्हें किसी से कुछ करने का भाव ही नहीं है, लेकिन इंद्र तो कर सकता है। तो सुन भाई, बहुत से लोग, ये जो गाथा है बहुत मर्म की है, भूतों को पूजते हैं, भूत प्रेतों को पूजते ना, ये प्रकरण वही है, पर न कार्तिकेयन अपेक्षा में कि जो भूत प्रेत बेंतर आदि को पूजने वाले का प्रकरण चल रहा है, तो उस प्रकरण में ये बात कही है उन्होंने कि तुम इनको पूज रहे हो कि ये तेरा भला कर देंगे, मूर्ख, तुझे बचा लेंगे कि मार देंगे। अरे इंद्र और जिनेंद्र नहीं बचा सकते हैं तो ये भूतों की क्या बात करें। तो प्रकरण वही है। क्यों? तो भूतों का सर्वश्रेष्ठ तो इंद्र है ना, तो पूजा ही करना है तो इंद्र की करना, इन्हें क्यों पूछता है? क्योंकि वो कहते हैं भाई भगवान महावीर तो वीतरागी हैं, कुछ देते नहीं है, और भैरव बाबा दे देंगे। क्यों? पद्मपुरा में भैरव भूत भगाता है, क्यों? पद्म प्रभु नहीं देखो भगाते होंगे, कोई ना कोई देवता लगा है उनके साथ में और वो करता रहता है भगवान के नाम पर। क्यों? तो एक कार्तिकेयन उपेक्षा की ये गाथा जो क्रमबद्ध पर्याय की घोषणा करती है, ये कहती है कि नहीं, किसी भी द्रव्य का, जीव का जीवन मरण आदि जो चीजें हैं, और सारा परिणमन केवल ये के ज्ञान में आया है और वो वैसा ही होगा, उसे इंद्र भी नहीं पलट सकता है। तो ये भूत प्रेत तो कौन पलटेंगे, ये अड़ोसी पड़ोसी तो कैसे पलट सकते हैं? क्या कहां लगा समझ, क्या था, कहां लगा समझ? देखो सुनो, जिस नादम जिनेन नियदम, जिनेन्द्र भगवान ने जाना है तो सर्वज्ञ हो गए कि नहीं हो गए? अब नीचे देखो कि दब्बाणी इंदोवा तह जिनेन्दोवा, तो जिनेन्द्र हो गए ना सर्वज्ञ। और ये सदृष्टि माने सम्यक दृष्टि, माने जो ऐसी श्रद्धा करता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो ऐसी श्रद्धा नहीं करता है वो मिथ्या दृष्टि है। कहा कैसी? कि भगवान के ज्ञान में जिस द्रव्य का जिस काल में जो होना देखा है वही होगा, उसी काल में होगा, उसी निमित्त से होगा। क्या ख्याल में है ना? अन्यथा उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं पलट सकती है। तो कहते भगवान कैसे नहीं पलट सकता है? तो कहते जिनेंद्र नहीं पलट सकते हैं, क्यों? वीतरागी हैं, वे पलटते नहीं, इसलिए नहीं पलट सकते हैं। लेकिन रागी तो पलटेंगे ना, तो कहते इंद्र भी नहीं पलट सकता। क्यों? जिन्हें पलटने का भाव है वे भी नहीं पलट सकते, और जिन्हें पलटने का भाव नहीं है उनके तो पलटने का सवाल ही नहीं है। कि ये गाथा में बोलती है ना, मैंने कोई नहीं, इंद्र और जिनेंद्र कह के पहले गुण स्थान से लेकर और 14वें गुण स्थान तक और उसके बाद सिद्ध भगवान तक कोई भी परिवर्तन कर सकता नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी समस्या क्या है? कि वो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, जो हम जो इतना कर रहे हैं उसका क्या होगा? है? क्या ये हमारे पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा? तो जो तू कर रहा है पर में फेर फार करने की बुद्धि कर रहा है, तो उसके अभाव के लिए तो एक क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा ही है, समझा ही है। वो तो अभाव होना ही चाहिए, यदि उसका अभाव नहीं हुआ तो समझ लो क्रमबद्ध पर्याय की बात तूने सुनी ही नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता है, ये बात समझाने के लिए तो सारा चक्कर ही है। मैं एक इसके लिए उदाहरण देता हूं, कौआ के कोष में ढोर नहीं मरते, बोलते कि नहीं बोले अपने, कहावत है ना बुंदेलखंड में, कौआ के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं, और अम्मा के आशीर्वाद से कोई परीक्षा में पास नहीं होता है। क्या दो समझ में आई? दो बातें, अच्छा करना और बुरा करने का प्रश्न है ना। तो आकाश में जो कौए हैं वो चाहते हैं कि पशु मरे तो हमें उनका मांस खाने को मिले, तो बहुत मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, कोसते हैं कि मर जाएं, लेकिन एक पशु उसकी वजह से मरते, अपने कारण मरते, उसकी वजह से नहीं मरते। और बहुत माताएं चाहती हैं कि मेरा बेटा तो चक्रवर्ती हो जाए, कौन माता नहीं चाहती है, और भरपूर आशीर्वाद देती है कि नहीं देती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। ख्याल में है ना? कहा जरूर जाता है, वो कहना भी चाहिए, घबराना नहीं। क्यों? लड़का गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए,
तो अम्मा तेरे आशीर्वाद से गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। अच्छा अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, तुम और तरक्की कर, कहते हैं, और भरपूर आशीर्वाद देती। लेकिन लड़का भी जानता है कि अम्मा के आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ है, मैंने मेहनत की है उससे हुआ है। और माँ भी जानती है कि मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ है, कि बेटे ने मेहनत की है इससे हुआ है। लेकिन बेटा कहता है तेरे आशीर्वाद से, अम्मा कहती हाँ हाँ बहुत बढ़िया, मुफ्त का श्रेय मिल रहा है तो काय को मना करूं, और तुझे जितना और चाहिए हो और ले जा आशीर्वाद। लेकिन अंदर में वो पक्का समझती है, क्यों कि उसी का एक छोटा भाई है जो फेल हो गया है। और अम्मा ने आशीर्वाद देने में कंजूसी तो की नहीं थी, और कमजोर बच्चों को अम्माएं जरा आशीर्वाद ज्यादा ही देती हैं। अरे आशीर्वाद भी नहीं, माल भी ज्यादा देती हैं, छिपा छिपा कर कमजोर बच्चे को देती हैं कि नहीं देती हैं। इसके लिए एक सही घटना मैं आपको बताना चाहता हूं तो आपको उसका अंदाजा लगेगा। कि अमेरिका में एक डॉक्टर थे, तो मेरे से बोले कि पंडित जी एक बात बताओ। उन्होंने बोलो कि हिंदुस्तान में कोई 2 आदमी आराम से रहें तो कितने रुपए महीने में खर्चे में निपट सकता है। बिल्कुल सही घटना है। तो मैंने कहा 2-3 हजार रुपये बहुत है, 2-3 हजार रुपये में बहुत अच्छी तरह खर्चा चल सकता है। नहीं 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 आप गलत बोलते हैं। ये छूटते ही बोला गलत बोलते हैं। आज तक मेरे किसी बड़े पंडित ने भी मेरे से ऐसा नहीं कह पाया कि आप गलत बोलते हैं, पर ये कहता है आप गलत बोलते हैं। मैं कभी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा चलो अपने बाप का क्या बिगड़ता है। मैंने कहा 5 हजार में तो चल ही जाएगा काम, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि नहीं 5 हजार में भी नहीं चल सकता। अरे अब मैं कहां तक बढ़ता, मेरी तो इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा मोटर कार रखे तो भी 7 हजार 8 हजार में तो चले ही जाएगा कि नहीं साहब नहीं जची। क्यों? क्योंकि मेरे अम्मा और पिताजी वहां रहते हैं और उन्हें मैं 10 हजार रुपये महीने भेजता हूं और उनकी चिट्ठी पर चिट्ठी आती रहती है कि बेटा खर्चा नहीं चलता है, जरा ज्यादा भेज। क्या? तो मैंने कहा यार अपन से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? इसको एक कह के 3 हजार में काम चल जाएगा, इसका तो और दिमाग खराब हो जाएगा। और मैंने कहा कि ऐसे बुढ़े माँ बाप को तो बिना घी की रोटी खाते हैं, उनको 10 हजार रुपये महीना कम पड़ते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो मैं कुछ ना कुछ दूसरा कारण होना चाहिए, मेरे समझ में आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अपने आपके हिंदुस्तान में और कौन है? कि नहीं और कोई नहीं है, तो माँ बाप है वहां। मैं कहा सोचो, दिमाग लगा के सोचो कोई और है? कि हाँ हाँ एक छोटा भाई है। वो डॉक्टर भूल ही गया था कि मेरा कोई छोटा भाई भी है। जब मैंने याद दिलाया तो उसे याद आया कि हाँ एक छोटा भाई है, वो मास्टर है और कहीं इंटीरियर में प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। अच्छा है। और उसके क्या बाल बच्चे हैं? अरे 3 छोकरियां हैं। मेरी समझ में सब आ गया कि उन माँ बाप का खर्चा 10 हजार रुपये महीने में क्यों नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो ये जानती हैं कि इससे हम कितना ही कहें कि बेटा छोटे भैया की सहयोग करो, थोड़ी काज बेटी उनकी निपटा दो, तो ये सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इसे तो याद ही नहीं है कि इसका कोई छोटा भाई भी है, उसके लिए कुछ देने वाला नहीं है। इसलिए अपन को देने का भाव है, तो जितना खींच सको खींचो। क्या? और जोड़ जोड़ के छोटे भाई को दो तो उसकी बच्चियां निपट जाए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 15 हजार रुपये महीने से खर्चा कम चलेगा ही नहीं। महंगाई बहुत है। समझ में आया ना? कहने का अर्थ मेरा ये है कि वो माँ है ना, अपनी सारी संपत्ति तो छोटे लड़के को देने ही वाली है, अकेला आशीर्वाद नहीं। अपना मकान है वो भी उसे देने वाली, अमेरिका वाले को नहीं देने वाली है। क्या करेगा वहां आके? बेच जाएगा किसी को। क्यों? और वहां से मंगा करके भी इसे देने वाली है। तो कमजोर बेटा को तो इतना आशीर्वाद के साथ देती है, लेकिन उसका क्या होता है? अम्माओं के आशीर्वाद से कुछ होता तो हो जाता ना उसका कुछ, बोलो नहीं होता है ना। तो कौओं के कोसने से ढोर तो मरते ही नहीं है। हम देखो ये क्रमबद्ध पर्याय हमारी कितनी समस्याओं को सुलझाने में समर्थ है। 24 घंटे में हमारे लिए कितनी उपयोगी है। वो सम्मा दर्शन तो जब होगा तब हो जाएगा, लेकिन बिना सम्मा दर्शन के कितनी शांति देने वाली है। हर एक को हमारे को ये शिकायत नहीं है कि हमारी लड़की को देखने के लिए वो लड़का आया था तो एकदम उसने लड़की को पसंद कर लिया था,
हमने पूछा कि क्यों भैया, कि हाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम जच गई। तो ठीक है, फिर अंगूठी में अंगूठी पहना दें। नहीं, जवाब मैं घर जाके दूंगा, पापा देंगे जवाब, पापा। क्यों? कह के चला गया। और फिर वो पड़ोसी के गया और फिर अपने घर गया, तो बस और वहां से जवाब आ गया कि लड़का का भी 3 साल शादी करने का विचार नहीं है। अरे विचार नहीं था तो मूर्ख देखने का को आया था? क्यों? लेकिन सब समझते हैं कहीं इसका अर्थ है कि हम तुम्हारे यहां संबंध नहीं करेंगे। तो गुस्सा किस पे आता है? पड़ोसी पे। कि अपने घर लड़की जब देखी थी तब तो वो बहुत खुश था, उसे पसंद आ गई थी, उसने कहा भी था, लेकिन जब पड़ोस में गया तो इसने भड़का दिया है, इसलिए उसका मन बदल गया है। और पड़ोसी से द्वेष करते। बोलो, हर एक की हालत है ना, इसी तरह की घटना हर एक के साथ घटती कि नहीं घटती है? अब मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो भैया, मैं इस पड़ोसी की गारंटी तो नहीं देता हूं कि उसने नहीं भड़काया होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे पड़ोसियों की कमी नहीं है ना। जरूर कुछ ना कुछ बुराई करे बिना उन्हें चैन पड़ती ही नहीं है। लेकिन मैं उस पड़ोसी की गारंटी तो नहीं लेता हूं, लेकिन एक गारंटी अवश्य लेने को तैयार हूं कि वो लड़का ने मना जो किया है वो पड़ोसी के भड़काने से मना नहीं किया है, बल्कि उसे स्वयं ही नहीं जचा इसलिए मना नहीं किया है। क्यों? क्यों मदन लाल जी ऐसा कैसे कहते आप? इसलिए मेरे पास है घर उसका प्रमाण। कोई लड़का किसी लड़की को देखने जाता है तो कोई 4 घंटा देखने में नहीं लगती, 1 सेकंड में ही ये डिसीजन हो जाता है उसके दिमाग में कि ये लड़की से मेरे शादी करने लायक है कि नहीं। हाँ और ना का निर्णय में 2 सेकंड नहीं लगते। लेकिन आज के लड़के बहुत होशियार हो गए हैं, पढ़ लिख गए ना, बिल्कुल कुछ आइडिया लगने नहीं देंगे कि इसके मन में क्या आया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया करेंगे। क्यों? यदि उसके दिल में ये आ गया है कि ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो भी कहेगा नहीं, पता भी नहीं लगने देगा, क्योंकि वो समझता है कि मैंने कह दिया तो चाय पानी संकट में पड़ जाएगा। फिर कौन चाय पानी पिलाएगा उसे? कौन लड्डू खिलाएगा? कौन प्रेम से विदाई करेगा? यहां से यदि प्रेम से जाना है तो बिल्कुल चुपचाप रहो, कुछ कहो नहीं, इशारा मत दो, यही कहो घर से जवाब देंगे, घर से जवाब देंगे, घर से देंगे। क्या नहीं? क्यों जी? वो पसंद आ गई हो तो फिर तो कोई खतरा नहीं है ना विनय बाबू। फिर भी खतरा है कि यदि उनको ये पता लग गया कि लड़का को लड़की इतनी अधिक पसंद आ गई है कि ये बाप से विद्रोह करके भी करेगा, तो बाप सौदेबाजी नहीं कर सकेगा। वो भी चाहता कि नहीं, बाप को भी मौका तो मिलना चाहिए ना, आखिर उसका बेटा है। तो वो बिल्कुल पता नहीं लगने देता है। और हम बेचारे पड़ोसी को कोसते हैं। उसने तो घर जाके जो जवाब दिया है वो डिसीजन पड़ोसी से मिलने के बाद नहीं लिया है, पहले ही ले लिया था। 99% नहीं 100% ऐसा होता है। यदि पड़ोसी के भड़काने से लड़के भड़कने लगते होते तो आज तक एक लड़की की शादी नहीं होती। क्यों? कि हिंदुस्तान में हर एक लड़की के पड़ोस में ऐसे पड़ोसी विद्यमान हैं, तो वे पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी होती है ना शादियां। क्यों? अरे होता तो ऐसा है कि जिस लड़के को जो लड़की पसंद आ जाए ना, तो पड़ोसी भड़काए, माँ भड़काए, बाप भड़काए, बाप कहे कि 1 पैसा नहीं दूंगा उसके साथ शादी करेगा तो घर से निकाल दूंगा। क्यों? जाति वाले विरोध करें। तो भगवान हरेक की शादी देख लेते हैं क्या? कि जिनकी होनी है उनकी देखी है, जिनकी नहीं होनी उनकी नहीं देखी। हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन हमारी लड़की को तो वर मिला ही नहीं है। तो भगवान के ज्ञान में ऐसा ही आया होगा, ख्याल में आया ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आया होगा और अब हमने कोशिश नहीं की इसलिए नहीं लग गया है। उनने आग देश से थोड़ी देखा है कि इसका ऐसा देख लो, नाश देख लो, इसकी तरफ देख लो। क्यों? विकल्प भाव थोड़ी हुआ है। जो हमारा भविष्य सुनिश्चित है वो उनके ज्ञान में झलका है। ऋणादम नियतम जनेन्द्र आदम, जनेन्द्र भगवान के ज्ञान में जो नियत रूप से आया है वो सक्को वारेदम इंदो वात है जनिंदो वा, उसे इंद्र या जनेन्द्र कौन वारण कर सकता है? तो तू गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करने वाले इस देवी देवताओं के चक्कर में क्यों पड़ा है? इसके प्रकरण में ये बात लिखी है। नहीं तो उसमें 12 भावना में ये बात कहां से आ गई? 12 भावना का प्रकरण है द्वादशानुपेक्षा।
उनने ये नहीं कहा कि भूत प्रेत नहीं करेंगे, वे करेंगे, ये नहीं कहा वो नहीं करेंगे, वो करेंगे। अपने आप घोष कहते हैं कि वो साहब अपने शीतला माता का पूजा करने सब लोग जाने लग गए थे, तो हमारे भट्टारकों ने हमें समझा दिया कि नहीं नहीं, अपने शीतलनाथ भगवान है ना, जो काम शीतला माता करेगी उसे ज्यादा बढ़िया शीतलनाथ भगवान करेंगे, वो नाम ही शीतलनाथ है। तो उन्होंने तो उस गृहीत मिथ्यात्व से बचाने के लिए काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया। कहते कि नहीं कहते? भूत प्रेत देते हैं, उनके पास जाते थे तो कहते हैं उनके पास जाने से क्या होगा, अपने महावीर देते हैं। क्यों? कोई मजार पे जाता था, कोई गणेश जी के मंदिर जाता था तो कहा गणेश जी जो दे सकते हैं वो भगवान महावीर नहीं दे सकते, समझेंगे ना? तो ऐसे हम कहते हमने तो गृहीत मिथ्यात्व से बचाया है। तुमने गृहीत मिथ्यात्व से बचाया है कि गृहीत मिथ्यात्व के बाप को हमारे अंदर में घुसा दिया है, चूहा निकालने के लिए ऊंट घर में घुसा दिया है। तो अकर्ता था ना, कुछ करते नहीं है। इसमें तो ये लिखा ना, इंद्र जिनेंद्र कोई करते नहीं है, और तूने करते 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 उसमें लगा दिया। इंदौर की घटना है सच्ची, इंदौर वाले बैठे हैं, तो वहां एक मंदिर बन रहा था, और वो हमारी जाति वाले बना रहे थे, तो नाम था परवार मंदिर। तो इन खंडेल वालों का मंदिर अलग था, छबरा जी का बगल में पास में ही थे। तो मैं तो इन खंडेल वालों के मंदिर में प्रवचन करने जाता था, दर्शन करने भी जाता था, और परवारों के में नहीं जाता था। तो मेरे पास आए वो कि साहब आपको ये अच्छी बात नहीं है और ये सोचना नहीं है, और आप परवार हो और आपको परवारों के मंदिर में आना चाहिए। क्यों? मैंने कहा मैं तुम्हारे मंदिर में कभी इस भव में तो आऊंगा नहीं। क्यों? ऐसी क्या बात है? मैंने तुमने क्या किया है? कि साहब वो प्रचार किया कि भगवान को पसीना आ रहा है, भगवान को पसीना आ रहा है, समझ है ना? खूब इंदौर में प्रचार हुआ, क्योंकि तुमने कहा कि भगवान को पसीना आ रहा है, तो ये कोई अच्छी बात है? पसीना आना तो दोष है, 18 दोषों में एक दोष है ना ही पसेब निहार, भगवान के पसेब नहीं होता है। यदि उन्हें पसीना आ रहा है तो वो भगवान नहीं है। उसका अर्थ तो ये हुआ, यदि वो मूर्ति को पसीना आ रहा है तो ये अतिशय कहाँ है? ये तो दोष है, तो उस मूर्ति को हटा दो, क्योंकि वो भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती। क्यों? लेकिन तुमने तो उसका अतिशय बना दिया, ओ भीड़ न लग गई। ये गीत मिथ्यात्व का तुम पोषण करते हो, मेरा प्रवचन तुम सुन सकते हो, मैं ये बोलूंगा यहाँ तुम बोलने दोगे मुझे? मैं उधर ही अच्छा क्या? तो बोले साहब क्या करें, क्या करें? 10 साल हो गए थे, मंदिर वैसा ही पड़ा था, कोई एक पैसा देता ही नहीं था। जब से भगवान को पसीना आया, पैसा बरसने लगा और मंदिर बन गया, 3 मंदिर। तो मैंने कहा बोलो सचमुच आया था? क्या हुआ कि वो कुछ मत पूछो, हमें पसीना आ गया था मंदिर बजाने में। तो समझाई ऐसे ही ऐसा, ये तो एक उदाहरण है, हजारों जगह ऐसा ही ऐसा हुआ है। ये अतिशय 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 कहां से खड़े हो गए? सिद्ध क्षेत्रों से अतिशय क्षेत्र ज्यादा हो गए, बस खत्म। जिसका जीर्णोद्धार कराना वहां अतिशय क्षेत्र घोषित कर दो, और कुछ ना कुछ ठोको, यहाँ ये हो जाता कि ये हो जाता कि ये हो जाता। क्यों? ये उस प्रकरण में लिखा है। तो इंद्र और जनेन्द्र कोई नहीं पलट सकता है जो भगवान के ज्ञान में आया है, और तूने जैन धर्म के नाम पर पलटने की लंबी लेन लगा दी है। तो क्या करे, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है भैया। दिक्कत क्या है मालूम बसंत भाई? कि जैन समाज में जितने नेता हैं वे सब किसी न किसी तीर्थ से संबंधित हैं, क्योंकि नेतृत्व करने का एक ही उपाय वो है, रास्ता ही वो, नेतागिरी काय में। और कहाँ करें नेतागिरी? करें क्या? वो तीर्थों की रक्षा व्यवस्था, उसमें अध्यक्ष मंत्री जो बन गए उस क्षेत्र के वो नेता हो जाते हैं। क्यों? उनका नेतृत्व चलने का कारण क्या है? तो तीर्थ क्षेत्रों के बारे में कुछ कहना जैन समाज के पूरे नेताओं को नाराज कर लेना है। अभी मैं 10-20 साल और समाज में रह करके तत्व ज्ञान का काम करना चाहता हूं, तो एक खतरा मैं मोल नहीं लेना चाहता। लेकिन तुम इतने सारे में समझ लो बात क्या है, कि ये कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में जो देखा है, इस गाथा में लिखा है, 2000 वर्ष पुरानी गाथा है, उसे इंद्र और जिनेन्द्र कोई नहीं पलट सकता। इसका मतलब ये है कि रागी या बीतरागी कोई नहीं पलट सकता। वो सब द्रव्यों की, सब पर्यायों की बात है, किसी एक द्रव्य की, एक पर्याय की बात नहीं है। पहला प्रमाण
बोलो कार्तिकेयन पेक्षा को कौन दिगंबर नहीं मानता? ऐसा शास्त्र है ना कि स्वर्ण वालों ने तो नहीं बनाया, जे छपाया जरूर होगा, क्यों? लेकिन गाथा का तो आप देखिए बिल्कुल मूल गाथा है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। और अपने हिंदी में तो कितने सुने हैं, जो जो देखी बीत राग ने सो सो हेसी सीरा रे, अनहोनी कब हूं नहीं होसी काहे होत अधीरा। नहीं पढ़ा आपने? क्या लिखा? जो जो देखी बीत राग ने, समझ में नहीं आया मेरे कि बीत राग देखते हैं, देखते तो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। क्यों? सर्वज्ञ जानते हैं, सर्वदर्शी देखते हैं। वीतरागी तो निज में रमते हैं, क्योंकि वीतरागता तो चारित्र गुण की पर्याय है, उसका नाम निज में रमणता है। जानना ये ज्ञान गुण की पर्याय है, देखना ये दर्शन गुण की पर्याय है। तो फिर देखी कह रहे और वीतराग क्यों लगा रहे? कपूरचंद जी ठीक नहीं है ना? सुधार दें अपन। दूसरे की कृति में हमें सुधारने का क्या अर्थ है, अधिकार है? उसके कुछ रहस्य होगा। वो वीतराग शब्द इसलिए कहते हैं कि कोई ये न समझे कि कोई रागी आदमी ने ये देखा है। तो रागी आदमी ऐसा हो सकता है कि अपने बच्चे का अच्छा देख ले, दूसरे के बच्चे का बुरा देख ले। क्यों? ये वीतरागी कहकर ये कहना चाहते हैं कि उसने राग देश से तुम्हारा भला बुरा नहीं देखा है। मुझे रागी देश नहीं है तो वो ऐसा क्यों देखा जाए इसका भला हो जाए, इसका बुरा हो जाए? समझिए ना? जो जो देखी वीतराग है, वीतराग समझे, सो सो होसी वही होगा, और अनहोनी कब हूं नहीं होसी, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। काहे होत अधीरा रे, अधीरता का निषेध इस क्रमबद्ध पर्याय के आधार पर होता है। क्यों? देखो आगे क्या लिखा है, समयो एक बड़े नहीं घटसी, है आपकी किताब में सबसे नीचे की पंक्ति। जो सुख दुख की पीरा रे, तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होए वज्र ज्यों हीरा रे। एक समय नहीं घटेगा, एक समय नहीं बढ़ेगा। जो सुख होना है, दुख होना है, उसकी पीर होना है, मरण जीवन, एक समय का परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तू अपने हृदय को वज्र जैसा बना ले, हीरे जैसा मजबूत बना ले, कहते इस सिद्धांत के आधार पर। क्यों? और देखो, जा करी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है तरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। तो इसमें क्या मर्म की बात है? वहां तो क्या था, अधीरता का निषेध किया था ना। क्या था? क्यों होता है अधीर? अधीर जानते हैं? धैर्य का अभाव। अब यहां कहते डरता क्यों है? हमें कछु भय ना रे, हमें कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है हमें डर? तो ये नहीं कहा कि मेरे पास 4 बंदूक वाले साथ में चलते हैं, मुझे काय का डर है? क्यों? कि इंदिरा गांधी के साथ 8 चलते थे, वो मारी गई, उन्हीं ने मार दिया। तो नहीं, किसी बंदूक वाले के भरोसे में निडर नहीं हुआ हूं। वो कभी कह रहा है कि हमें कछु भय ना रे, हमें कोई भय नहीं है। तो सुरक्षा व्यवस्था के भरोसे ये बात नहीं कह रहे हैं वो, तो काय के भरोसे कह रहे हैं कि हमने जान लियो संसार, हमने संसार का स्वरूप जान लिया है, इसलिए हमें कोई भय नहीं है। कि क्या जाना तुमने संसार के स्वरूप में? तुम क्या जानते हो संसार के बारे में? कि हम ये जानते हैं कि जा करी, जिसके द्वारा, जैसे जिस प्रकार, जाही समय में, जिस समय, जो हो तब, जो होना है, और जा द्वार, जिसके द्वारा, जिस रास्ते से। 5 संवाद आ गए कि नहीं आ गए? जाकरी माने निमित्त, जैसे माने जिस प्रकार माने विधि पुरुषार्थ, जाई समय माने कालवधि, जो हो तब माने होनहार, और जा द्वार माने जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से। तो बनी है वो होगा ही होगा, और तरी है कछु नाही, कर ली नो निर्धार, मैंने ये नक्की कर लिया है, ये निर्णय मेरे को पक्का हो गया है, इसलिए मेरे को कोई भय नहीं है। ऐसा नहीं कहता कि मुझे कोई नहीं मार सकता, इसलिए मुझे कोई भय नहीं। वो कहता है
कि मेरा यदि उसके हाथ से ही मरना लिखा होगा तो उसे भी कोई नहीं टाल सकता, और यदि मेरा मरना उसके हाथ से नहीं लिखा है तो कोई दुनिया में मान नहीं सकता। दोनों तरफ की बात है, ये नहीं कि वो बचा ही लेगा। मरना ही नक्की है तो हो जाए, मर जाऊंगा, क्या दिक्कत है। मैंने ये नक्की कर लिया है क्योंकि उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, तो हमें कछु भय ना रे। अब देखो ये जो कवि है ना, इनको तो ये बात सुनने से निर्भयता आई, पीछे वाले कवि को ये बात सुनने से अधीरता समाप्त हुई, ऊपर वाली गाथाओं की बात सुनने से कवि को गृहीत मिथ्यात्व छूटा, और हमें ये बात सुनते हैं तो हमें पुरुषार्थ का नाश होता दिखाई देता है। बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं ना, बात तो यही है ना, यही बात कह रहे हैं ना कि उनको क्या हुआ, उसका रिएक्शन कि सब जो कुछ नक्की है वो ही होगा, तो इसका रिएक्शन इस कवि पे क्या हुआ। अब मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि जो होना है वही होगा। क्यों? अब मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब जाना होगा तभी जाऊंगा। तो अधीरता खत्म हुई ना उनकी, उनका भय खत्म हुआ और हमारा पुरुषार्थ खत्म होता है। हम इस निष्कर्ष पे क्यों नहीं पहुंचे? इसका मतलब है कि हमने क्रमबद्ध पर्याय के सही स्वरूप को नहीं समझा, उसका जो भाव है वो हमारे ख्याल में नहीं आया, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी कहाँ है वो कल अपन खोज के निकाल